क्या आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं, और अगर ये शक्तियाँ होती हैं तो उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि आध्यात्मिक शक्तियाँ क्या होती हैं। आध्यात्मिक शक्तियों का तात्पर्य उन क्षमताओं या गुणों से है जो किसी व्यक्ति के अंदर साधना, तपस्या, ध्यान, भक्ति या आत्मिक उन्नति के माध्यम से विकसित होती हैं। इन्हें कभी कभी सिद्धियाँ भी कहा जाता है। ये शक्तियाँ भौतिक या सांसारिक शक्तियों से भिन्न होती हैं और अधिकतर व्यक्ति के आंतरिक विकास, चेतना की ऊंचाई और दिव्यता का प्रतीक मानी जाती हैं। ध्यान और एकाग्रता की असाधारण क्षमता, आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव, अंतर्ज्ञान, बिना बाहरी प्रमाण के सत्य का ज्ञान होना, दिव्य दृष्टि, अदृश्य या भविष्य की घटनाओं का बोध, हीलिंग शक्ति, दूसरों को मानसिक या शारीरिक रूप से ठीक करने की शक्ति, टेलीपैथी, बिना बोले विचारों का संप्रेषण, निर्भयता और अपार प्रेम, भय से मुक्त होकर सबके प्रति करुणा का भाव। भारतीय योग और वेदांत परंपरा में विशेष रूप से पतंजलि के योग सूत्र में 8 प्रमुख सिद्धियों का वर्णन है। वो इस प्रकार हैं: अणिमा, सूक्ष्मतम बनना; महिमा, विशालतम बनना; गरिमा, भारी बनना; लघिमा, हल्का बनना; प्राप्ति, इच्छित वस्तु को प्राप्त करना; प्राकाम्य, इच्छा अनुसार कार्य सिद्ध करना; ईशित्व, ईश्वर प्राप्त करना; वशित्व, सब पर नियंत्रण प्राप्त करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चे साधक इन शक्तियों का प्रयोग दिखावे के लिए नहीं करते, बल्कि आत्मा की उन्नति और परमात्मा से मिलन के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने का मार्ग कठिन, साधना और अनुशासन का मार्ग है। पहला मार्ग साधना के द्वारा। साधना का अर्थ है नियमित और निरंतर अभ्यास, चाहे वह ध्यान, जप, प्रार्थना या स्वाध्याय हो। साधना से मन की चंचलता कम होती है और आंतरिक शांति बढ़ती है, जिससे आध्यात्मिक शक्तियाँ स्वतः विकसित होने लगती हैं। दूसरा, ध्यान के द्वारा। ध्यान मन को एकाग्र करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब मन पूर्णतः स्थिर होता है, तब व्यक्ति को अपनी वास्तविक आत्मा का बोध होता है और उसी अवस्था में अंतर्ज्ञान, दिव्य दृष्टि जैसी शक्तियाँ प्रकट हो सकती हैं। तीसरा, संयम के द्वारा। इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है। योग सूत्र में संयम को विशेष शक्तियों के उद्भव का कारण बताया गया है। चौथा, शुद्ध आचरण के द्वारा। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि नैतिक गुणों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नैतिक शुद्धता के बिना प्राप्त शक्तियाँ अहंकार का कारण बन सकती हैं और साधक पतन की ओर जा सकता है। पांचवा, भक्ति के द्वारा। भगवान या किसी उच्च सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम से भी आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। भक्ति से अहंकार दूर होता है, जिससे शक्तियाँ विनम्रता के साथ विकसित होती हैं। छठवां, साक्षी भाव के द्वारा। साधक को अपनी शक्तियों का साक्षी बने रहना चाहिए, न कि उन पर गर्व या आसक्ति करना चाहिए। असली उद्देश्य शक्तियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति और परमात्मा के साथ एकता है। कई योग ग्रंथों और संतों ने चेतावनी दी है कि यदि साधक शक्तियों के मोह में फंस जाता है तो उसकी साधना रुक सकती है। इसलिए सच्चे साधक इन शक्तियों के आने पर भी तटस्थ भाव से देखते हैं और अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। मैं आपको मुख्य साधना मार्गों और उनके माध्यम से विकसित होने वाली शक्तियों का परिचय कराता हूँ। पहला मार्ग, राजयोग। यह योग पतंजलि योग सूत्र पर आधारित है। इसमें 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। ध्यान और समाधि के अभ्यास से चित्त का पूर्ण नियंत्रण होता है, अंतर्ज्ञान, दिव्य दृष्टि और अदृश्य शक्तियाँ प्रकट होती हैं। व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जैसे इच्छा अनुसार स्थान परिवर्तन या दूसरे के मन को पढ़ पाना। दूसरा मार्ग, क्रिया योग। यह एक विशेष प्राचीन ध्यान तकनीकी है, जिसे स्वामी योगानंद जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में भी वर्णित किया है। इसमें प्राण शक्ति को रीढ़ के भीतर ऊपर उठाने पर बल दिया जाता है। क्रिया योग से तेज आत्मिक उन्नति होती है
आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव होता है। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे प्राकृतिक रूप से शक्तियां प्रकट होती हैं मंत्र योग के द्वारा। इसमें विशेष बीज मंत्रों का जप और ध्यान किया जाता है। नियमित मंत्र जप से मानसिक शक्तियां जागृत होती हैं, शब्द शक्ति बढ़ती है, जिससे उच्चारण मात्र से कार्य सिद्ध होने की क्षमता विकसित हो सकती है। मंत्रों की शक्ति से शरीर के भीतर ऊर्जा केंद्र जागृत होते हैं। भक्ति योग प्रेम, श्रद्धा और समर्पण द्वारा साधना का मार्ग। ईश्वर या गुरु के प्रति गहन प्रेम से हृदय में दैवीय प्रेम और करुणा का प्रवाह होता है। भक्तों को कई बार चमत्कारी अनुभव होते हैं, जैसे संकट में रक्षा होना, भविष्य दर्शन होना या दुर्लभ ज्ञान का स्वतः प्रकट होना। भक्ति मार्ग पर शक्तियां स्वाभाविक रूप से आती हैं, परंतु सच्चा भक्त उन्हें भगवान की कृपा मानकर अहंकार नहीं करता। 5वां ज्ञान मार्ग के द्वारा विवेक और वैराग्य के माध्यम से मैं कौन हूँ का बोध कराने वाला मार्ग। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही साधक जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु शुद्ध चेतना है। उसे सांसारिक सुख दुख में कोई विकार नहीं होता। उसकी उपस्थिति मात्र से शांति, समाधान और प्रेरणा फैलती है। चक्र और कुंडलिनी जागरण। योग और साधना के स्तर पर साधक के भीतर के 7 चक्र जागृत होते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तब असाधारण शक्तियां और दिव्य अनुभूतियां होती हैं, किंतु यह प्रक्रिया अत्यंत सावधानी से और गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए, अन्यथा मानसिक या शारीरिक असंतुलन हो सकता है। आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन साधक का लक्ष्य हमेशा मुक्ति और ईश्वर साक्षात्कार होना चाहिए, न कि शक्तियों का प्रदर्शन।